हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको साहिबुल मंडल और उसके दोस्त की पनिशमेंट प्लस खतना स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। स्टोरी बहुत ही प्यारी है, आप एंड तक सुनिएगा। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप सबके कोई सुझाव हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी साहिबुल और उसके एक दोस्त की है। उस टाइम दोनों दोस्तों की एज 9 साल थी। साहिबुल को सब लोग साहेब बुलाते थे और उसके दोस्त का नाम बोनी था। बोनी अपने पेरेंट्स का अकेला लड़का था। साहेब और बोनी जिस गांव में रहते हैं वहाँ मुस्लिम फैमिली ज़्यादा थी और कुछ फैमिली हिंदू की और कुछ आदिवासी लोग रहते थे। बोनी हिंदू है और साहेब के घर में साहेब की मम्मी और बड़ी बहन है। साहेब और बोनी के पिता बाहर रहते हैं। साहेब के गांव में एक आमिना नाम की चाची रहती हैं। आमिना चाची की एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। आमिना चाची के हस्बैंड भी बाहर रहते हैं। आमिना चाची का घर बहुत बड़ा था, इसीलिए साहेब और बोनी दोनों उनके घर पर ही खेलते थे। चाची भी दोनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गुस्सैल भी बहुत थी। अगर किसी ने कुछ गलत काम किया तो बहुत डांटती भी थी। फिर एक दिन दोनों दोस्त आमिना चाची के घर पर खेल रहे थे। तभी उन दोनों ने देखा कि उन दोनों की मम्मी चाची के घर पर आई हैं। फिर साहब और बोनी चुपके पास गए मम्मी की बातें सुनने के लिए। साहेब की मम्मी बोल रही थी कि साहेब बहुत बदमाश हो गया है, एकदम चुप नहीं रहता है। क्या करूं? साहेब के अब्बू भी बाहर हैं और घर वालों ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि लड़का बड़ा हो रहा है, खतना भी नहीं हुआ है। क्या करूं? जब भी उसे नहलाने की कोशिश करती हूं तो नहाता भी नहीं है और अपनी नुन्नू पर हाथ भी नहीं लगाने देता है। ये सारी बातें सुनकर चाची ने बोला, तुम सब चिंता मत करो, अब वो ही कुछ करती हैं। अपनी मम्मी और आमिना चाची की बात सुनकर साहेब और उसके दोस्त बोनी को डर लगने लगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद एक दिन बोनी और साहब खेल रहे थे तो अचानक से चाची सामने आ गई और पूछने लगी, क्या कर रहे हो तुम दोनों बदमाश? तो दोनों ने बोला, खेल रहे हैं। फिर चाची ने बोला, ठीक है, लेकिन चुपचाप खेलना, कुछ भी शरारत नहीं करना। ये बोलकर चाची चली गई। साहेब और बोनी लुका छुपी खेल रहे थे। तभी बोनी के पैर पे चोट लग गया तो बोनी चीखने लगा। चाची तुरंत दौड़कर आई और पूछा, क्या हुआ? तब साहेब ने कहा, बोनी गिर गया है और उसके पैर पे चोट लग गई है। फिर चाची ने देखा और बोला, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, ठीक हो जाएगा, और चोट वाली जगह को ठंडे पानी से धो दिया। उसके बाद चाची ने दोनों से कहा, तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगा क्योंकि बहुत बदमाश होते जा रहे हो तुम दोनों। फिर चाची ने दोनों की मम्मियों को बुलाया और दोनों की सारी बदमाशियां बताई और फिर कहा कि आज इन दोनों को पनिशमेंट दूंगी। और दोनों की मम्मियों ने भी पनिशमेंट के लिए हाँ बोल दिया। फिर चाची ने बोला, तुम दोनों नंगा होने पर बहुत शर्माते हो ना, आज तुम दोनों को नंगा पनिशमेंट मिलेगा। फिर चाची ने दोनों से बोला, तुम दोनों जल्दी जल्दी अपने पैंट और शर्ट निकाल दो। चाची बहुत गुस्सैल थी, इसलिए साहेब और बोनी ने फटाफट अपने कपड़े निकालने लगे। सब कुछ निकालने के बाद दोनों नंगे खड़े थे और उन दोनों को देखकर सब हंस रहे थे और बोल रहे थे कि दोनों का नुन्नू देखो शर्म से लंबा हो गया है। फिर चाची ने साहेब का नुन्नू पकड़ा और बोला, आज तेरा खतना कर दूं। इस पर साहेब ने बोला, खतना होगा तो उसे क्या मिलेगा? तब चाची ने कहा, मार मिलेगा। इसके बाद चाची साहेब की नुन्नू की चमड़ी को आगे पीछे करने लगी। पहली बार जब चाची ने स्किन पीछे किया तो साहेब को बहुत दर्द हुआ और उसकी चीख निकल गई। फिर जब उसने झुक कर देखा तो गुलाबी पार्ट बाहर था। साहेब को जलन भी हो रही थी। फिर चाची ने साहेब की मम्मी से कहा, बधाई हो, तेरे बेटे का नुन्नू खुल गया, गुलाबी पूरा दिख रहा है और कल ही इसका खतना करवा दो। ये देखकर साहेब की अम्मी बहुत खुश हो गई।
उसके बाद चाची बोनी के पास गई और बोली, तेरा भी कर दूं खतना। फिर चाची बोनी की भी नुन्नू की चमड़ी को आगे पीछे करने लगी, लेकिन स्किन पीछे नहीं जा रही थी। फिर चाची ने बोला, आगे की चमड़ी बहुत मोटी है और जितना उन्हें पता है, जिसकी चमड़ी पीछे नहीं जाती है उसे भी खतना करवाना पड़ता है। फिर चाची ने बोनी की मम्मी से कहा कि एक काम करो, गांव के हजाम से बात करो। चाची के पास हजाम का नंबर था, तो चाची ने कहा बोनी की मम्मी से कि वो हजाम को कॉल करके बुला रही हैं, तुम बात कर लो। फिर कुछ देर बाद हजाम आया और दोनों को देखा। फिर हजाम ने साहेब को बुलाया और उसका नुन्नू पकड़ के आगे पीछे करने लगा। चाची जैसा कर रही थी, फिर हजाम ने बोला, इसका मुसलमानी आराम से हो जाएगा। उसके बाद बोनी का नुन्नू पकड़ा और आगे पीछे करने लगा, पर स्किन पीछे नहीं गई। फिर हजाम ने बोला, इसका भी मुसलमानी करना होगा, नहीं तो आगे चलकर प्रॉब्लम होगा। फिर हजाम ने ये भी कहा कि आप सब डॉक्टर से भी दिखा सकते हैं। ये बात बोलकर हजाम चला गया। सभी लोग खुश भी थे और बोनी को लेकर चिंता में भी थे। फिर अगले दिन चाची और बोनी की मम्मी बोनी को लेकर हॉस्पिटल गई। फिर जब वो लोग घर वापस लौट कर आए तो साहब की अम्मी से बोला कि जो बात हजाम बोल रहा था वही बात डॉक्टर ने भी बोला है। डॉक्टर ने कहा बोनी को फाइमोसिस की बीमारी है, जिससे आगे चलकर उसे बहुत प्रॉब्लम होगा। उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला है, जितनी जल्दी हो सके। ये सुनकर साहब की अम्मी बहुत खुश हो गई और बोली, अब दोनों बदमाश की एक साथ मुसलमानी होगी। ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। फिर चाची और दोनों की मम्मी ने डिसाइड किया कि 2 दिन बाद ही हजाम से खतना करवाएंगे और एक छोटी मोटी दावत भी दे देंगे। फिर उसी दिन साहेब और बोनी के लिए नई लुंगी खरीद कर आई। खतना वाले दिन साहेब की फैमिली मेम्बर भी आए थे और सबने मिलकर साहेब और बोनी को हल्दी लगाया, नहलाया और नई लुंगी पहनाया। वहाँ पर साहेब की दीदी और दीदी के सब दोस्त भी थे और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि चाकू से नुन्नू कटेगी तभी तो गुलाब बाहर आएगा। ये बात सुनकर दोनों को डर लगने लगा। फिर कुछ देर बाद हजाम आया और एक जगह बैठने को बोला और हजाम ने चाची से कहा, आप पीछे से पकड़े रहो क्योंकि हिलेंगे तो प्रॉब्लम होगा। साहब को डर लग रहा था तो हजाम ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला, साहब। फिर हजाम ने अपना छुरा चिमटी बाहर किया और नुन्नू के अंदर एक कांटी डाल दी। उसके बाद एक बांस की चिमटी से चमड़ी को पकड़ा और जैसे ही साहब नीचे झुका तो हजाम ने बोला, इसकी आंख बंद कर दो। तभी साहब की अम्मी ने आकर उसकी आंख बंद कर दी और जैसे ही चमड़ी कटी साहब की चीख निकल गई और आंखों से पानी निकलने लगा। और जब साहब ने नीचे देखा तो हजाम एक कपड़े से पट्टी कर रहा था। उसके बाद बोनी का नंबर आया। बोनी को भी चाची ने कसकर पकड़ा था। हजाम ने नुन्नू की चमड़ी को आगे पीछे किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर हजाम ने बोला, इसका भी आंख बंद करो और बोनी की मम्मी ने उसका आंख बंद किया और बगल में बैठे साहब ने देखा कि हजाम एक कांटी से बाहर से ही माप ले रहा है और छुरा से एक ही बार में चमड़ी अलग कर दिया। बोनी खूब चिल्लाया। उसके बाद पट्टी कर दी हजाम ने और कुछ देर बाद हजाम चला गया। फिर दोनों को चाची के घर पर ही लेटाया गया और सब साहब और बोनी को देख रहे थे। फिर चाची ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। और देखो तो टोपी उतरने के बाद कितना प्यारा सा गुलाब का फूल बाहर आया है। और फिर 20 दिन बाद दोनों एकदम ठीक हो गए। इसी बीच चाची ने साहब और बोनी से बोला कि जब भी सूसू करना तो बैठ कर करना। बोनी का खतना हुआ है, ये बात पूरे गांव को पता चल गई थी और गांव के सब लोग बोनी को कट्टी कहकर बुलाते हैं और आज भी साहब और बोनी दोनों दोस्त हैं। बस यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है। साहब और बोनी
आप दोनों पूरी ज़िंदगी ऐसे बेस्ट फ्रेंड बन के रहें, हम यही दुआ करते हैं। और स्टोरी अच्छी थी आपकी। आई होप कि सारे लोग पूरी स्टोरी सुने, कुछ स्टोरी को आधा अधूरा सुन के कुछ भी अपने मन से डिसाइड ना करें, हम यही आशा करते हैं। तो स्टोरी तो ख़त्म हो गई, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबको स्टोरी कैसी लगी। और चलते चलते मुझे ना आप सबसे कुछ बातें भी करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया है। बहुत जल्द आप सबके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और कुछ लोग मैसेज करते हैं, उस पर भी कुछ बात करनी है मुझे आप सबसे। और ये भी कहना है कि जो लोग अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं, अगर वो कंफर्टेबल हैं तो अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, मैंने किसी को मना नहीं किया है। इस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल स्टोरी तो ख़त्म हो गई। और आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टेक केयर गाइस, थैंक यू।